नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रचार से दूर रहकर देश और समाज सेवा के कामों में तल्लीन रहने वाला संगठन है, लेकिन इसके बारे में तमाम तरह के दुष्प्रचार फैलाने का काम दशकों से चलता रहा है। कभी संघ की विचारधारा पर सवाल उठाया जाता है, कभी कहा जाता है कि आज़ादी की लड़ाई में संघ का कोई योगदान नहीं था, कभी कहा जाता है कि संघ तिरंगे का सम्मान नहीं करता, कभी संघ का संबंध भगवा आतंकवाद से जोड़ने का प्रयास किया जाता है, तो कभी संघ की हिंदू राष्ट्र अवधारणा को लेकर अल्पसंख्यकों के मन में भय का वातावरण पैदा किया जाता है। लेकिन तमाम दुष्प्रचारों से बेपरवाह संघ तो सिर्फ भारत के सांस्कृतिक सामाजिक उत्थान के काम में लगा हुआ है। सरकारी सेवाएं भले मलिन बस्तियों, आदिवासी इलाकों या दूर दराज के क्षेत्रों में नहीं पहुंचती हों, लेकिन संघ के सेवा कार्यों की बदौलत समाज के पिछड़े और वंचित लोगों के जीवन में बड़े बदलाव आए हैं। यही नहीं, दुनिया गवाह है कि किसी भी प्राकृतिक आपदा के समय सरकारी सेवाओं के पहुंचने से पहले संघ के कार्यकर्ता राहत कार्यों में योगदान के लिए पहुंचते हैं। बहरहाल, भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। ऐसे समय में भारत की विभाजन की जिम्मेदार रही पार्टी कांग्रेस के नेता एक बार फिर से आज़ादी के योगदान में आरएसएस की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। तो आइए जरा बात हो जाए भारत की आज़ादी के आंदोलन में आरएसएस की भूमिका की। देखा जाए तो भारत के विभाजन के जिम्मेदार रहे लोगों की ओर से योजनाबद्ध तरीके से लोगों को आधा इतिहास बताया गया। भारत के लोगों को ऐसा मानने के लिए बाध्य किया गया कि स्वतंत्रता केवल कांग्रेस के और 1942 के सत्याग्रह के कारण मिली है। कांग्रेस के अलावा और किसी ने कुछ नहीं किया, यह चीजें बताई गई। यह सही है कि गांधी जी ने सत्याग्रह के माध्यम से, चरखा और खादी के माध्यम से जनता को स्वतंत्रता आंदोलन में सहभागी होने का एक सरल और सहज तरीका और साधन उपलब्ध कराया, जिससे लाखों की संख्या में लोग स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ सके। परंतु सारा श्रेय एक ही आंदोलन या पार्टी को देना, यह इतिहास से खिलवाड़ भी है और अन्य सभी के प्रयासों का अपमान भी है। बहरहाल, कांग्रेस को लगता है कि आज़ादी सिर्फ नेहरू गांधी परिवार की बदौलत मिली है, इसीलिए उसने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर डीपी भी नेहरू जी के हाथ में तिरंगा लिए हुए फोटो वाली लगाई है। जहां तक कांग्रेस की ओर से यह सवाल उठाया जा रहा है कि आरएसएस क्यों तिरंगा नहीं लगा रहा, तो आपको बता दें कि आरएसएस पहले ही हर घर तिरंगा और आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रमों को समर्थन दे चुका है और इस अभियान में संघ के स्वयंसेवक पूरी तल्लीनता से लगे हुए हैं। इसके अलावा संघ ने जुलाई में सरकारी और निजी निकायों और संघ से जुड़े संगठनों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में लोगों तथा स्वयंसेवकों के पूर्ण समर्थन और भागीदारी की अपील भी की थी। साथ ही संघ पहले ही कह चुका है कि वह अमृत महोत्सव के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए सभी कार्यक्रमों का समर्थन करता है। आज़ादी के आंदोलन में संघ के योगदान की बात करनी है तो शुरुआत इसके संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार से करते हैं। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार का जन्म 1889 में हुआ था। नागपुर में स्वतंत्रता आंदोलन की चर्चा 1904 से 1905 के बीच शुरू हुई। उसके पहले अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन का बहुत वातावरण नहीं था। फिर भी 1897 में रानी विक्टोरिया के राज्यारोहण किए हीरक महोत्सव की खुशी में स्कूल में बांटी गई मिठाई 8 साल के केशव ने ना खाकर कूड़े में फेंक दी। यह था उसका अंग्रेजों के गुलाम होने का गुस्सा और चिढ़। 1907 में रिस्ले सेक्युलर नाम से वंदे मातरम के सार्वजनिक उद्घोष पर पाबंदी का जो अन्यायपूर्ण आदेश घोषित हुआ था, उसके विरोध में बालक केशव ने अपने नील सिटी विद्यालय में सरकारी निरीक्षक के सामने अपनी कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा वंदे मातरम उद्घोष करवाकर विद्यालय के प्रशासन का रोष और उसकी सजा के नाते विद्यालय से निष्कासन भी मोल लिया था। यही नहीं, डॉक्टरी पढ़ने के लिए मुंबई में सुविधा होने के बावजूद क्रांतिकारियों का केंद्र होने के नाते डॉक्टर केशव बलिराम ने कलकत्ता को पसंद किया। वहां वे क्रांतिकारियों की शीर्षस्थ संस्था अनुशीलन समिति के विश्वास पात्र सदस्य बने थे। 1916 में डॉक्टर बनकर वह नागपुर वापस आए। उस समय स्वतंत्रता आंदोलन के सभी मूर्धन्य नेता विवाहित थे, गृहस्थ थे। अपनी गृहस्थी के लिए आवश्यक अर्थार्जन का हरेक का कोई ना कोई साधन था। इसके साथ साथ वे स्वतंत्रता आंदोलन में अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे थे। डॉक्टर हेडगेवार भी ऐसा ही सोच सकते थे। घर की परिस्थिति भी ऐसी ही थी, परंतु उन्होंने डॉक्टरी और विवाह नहीं करने का निर्णय लिया। उनके मन में स्वतंत्रता प्राप्ति की इतनी तीव्रता थी कि उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन का कोई विचार न करते हुए अपनी सारी शक्ति, समय और क्षमता राष्ट्र को अर्पित करते हुए स्वतंत्रता के लिए चलने वाले
हर प्रकार के आंदोलन से अपने आप को जोड़ लिया। लोकमान्य तिलक पर उनकी अनन्य श्रद्धा थी। तिलक के नेतृत्व में नागपुर में होने जा रहे 1920 के कांग्रेस अधिवेशन की सारी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी डॉक्टर हर्डीकर और डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार को दी गई थी और उसके लिए उन्होंने 1200 स्वयंसेवकों की भर्ती करवाई थी। उस समय डॉक्टर हेडगेवार कांग्रेस की नागपुर शहर इकाई के संयुक्त सचिव थे। उस अधिवेशन में पारित करने हेतु कांग्रेस की प्रस्ताव समिति के सामने डॉक्टर हेडगेवार ने ऐसे प्रस्ताव का सुझाव रखा था कि कांग्रेस का उद्देश्य भारत को पूर्ण स्वतंत्र कर भारतीय गणतंत्र की स्थापना करना और विश्व को पूंजीवाद के चंगुल से मुक्त कराना होना चाहिए। संपूर्ण स्वातंत्र्य का उनका सुझाव कांग्रेस ने 9 वर्ष बाद 1929 के लाहौर अधिवेशन में स्वीकृत किया। इससे आनंदित होकर डॉक्टर जी ने संघ की सभी शाखाओं में 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस का अभिनंदन करने की सूचना दी थी। नागपुर तिलकवादियों का गढ़ था। 1 अगस्त 1920 को लोकमान्य तिलक के देहावसान के कारण नागपुर के सभी तिलकवादियों में निराशा छा गई। बाद में महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का स्वतंत्रता आंदोलन चला। असहयोग आंदोलन के समय 1921 में साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन के सामाजिक आधार को व्यापक करने की दृष्टि से अंग्रेजों द्वारा तुर्किस्तान में खिलाफत को निरस्त करने से आहत मुस्लिम मन को अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन के साथ जोड़ने के उद्देश्य से महात्मा गांधी ने खिलाफत का समर्थन किया। इस पर कांग्रेस के अनेक नेता तथा राष्ट्रवादी मुस्लिमों को आपत्ति थी। इसलिए तिलकवादियों का गढ़ होने के कारण नागपुर में असहयोग आंदोलन बहुत प्रभावी नहीं रहा। परंतु डॉक्टर हेडगेवार, डॉक्टर चोलकर, समीमुल्ला खान आदि ने यह परिवेश बदल दिया। उन्होंने खिलाफत को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने पर आपत्ति होते हुए भी उसे सार्वजनिक नहीं किया। इसी मापदंड के आधार पर साम्राज्यवाद का विरोध करने के लिए उन्होंने तन मन धन से आंदोलन में सहभाग लिया। उन पर चले राजद्रोह के मुकदमे में उन्हें 1 वर्ष का कारावास सहना पड़ा। वे 19 अगस्त 1921 से 11 जुलाई 1922 तक कारावास में रहे। वहां से छूटने के बाद 12 जुलाई को उनके सम्मान में नागपुर में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन हुआ था। समारोह में प्रांतीय नेताओं के साथ साथ कांग्रेस के अन्य राष्ट्रीय नेता हकीम अजमल खां, पंडित मोतीलाल नेहरू, राजगोपालाचारी, डॉक्टर अंसारी, विट्ठल भाई पटेल आदि डॉक्टर हेडगेवार का स्वागत करने के लिए उपस्थित थे। स्वतंत्रता प्राप्ति का महत्व तथा प्राथमिकता को समझते हुए भी एक प्रश्न डॉक्टर हेडगेवार को सतत सताता रहता था कि 7000 मील से दूर व्यापार करने आए मुट्ठी भर अंग्रेज इस विशाल देश पर राज कैसे करने लगे। जरूर हम में कुछ दोष होंगे। उनके ध्यान में आया कि हमारा समाज आत्मविस्मृत, जाति, प्रांत, भाषा, उपासना पद्धति आदि अनेक गुटों में बटा हुआ, असंगठित और अनेक कुरीतियों से भरा पड़ा है, जिसका लाभ लेकर अंग्रेज यहाँ राज कर सके। स्वतंत्रता मिलने के बाद भी समाज ऐसा ही रहा तो कल फिर इतिहास दोहराया जाएगा। वे कहते थे कि नागनाथ जाएगा तो सांपनाथ आएगा। इसीलिए इस अपने राष्ट्रीय समाज को आत्मगौरव युक्त, जागृत, संगठित करते हुए सभी दोष कुरीतियों से मुक्त करना और राष्ट्रीय गुणों से युक्त करना अधिक मूलभूत आवश्यक कार्य है और यह कार्य राजनीति से अलग, प्रसिद्धि से दूर, मौन रहकर सातत्य पूर्वक करने का है, ऐसा उन्हें प्रतीत हुआ। इसके लिए 1925 में उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। संघ स्थापना के पश्चात भी सभी राजनीतिक या सामाजिक नेताओं, आंदोलन और गतिविधि के साथ उनके समान नजदीकी के और आत्मीय संबंध थे। 1930 में गांधी जी के आह्वान पर सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल को दांडी में नमक सत्याग्रह के नाम से शुरू हुआ। नवंबर 1929 में ही संघ चालकों की त्रिदिवसीय बैठक में इस आंदोलन को बिना शर्त समर्थन करने का निर्णय संघ में हुआ था। संघ की नीति के अनुसार डॉक्टर हेडगेवार ने व्यक्तिगत तौर पर अन्य स्वयंसेवकों के साथ इस सत्याग्रह में भाग लेने का निर्णय लिया और संघ कार्य अविरत चलता रहे, इसके लिए उन्होंने सरसंघ चालक पद का दायित्व अपने पुराने मित्र डॉक्टर परांजपे को सौंपकर बाबा साहब आप्टे और बापूराव भेदी को शाखाओं के प्रवास की जिम्मेदारी दी। इस सत्याग्रह में उनके साथ प्रारंभ में 21 जुलाई को 3-4 हजार लोग थे। वर्धा, यवतमाल होकर पुसद पहुंचते पहुंचते सत्याग्रह स्थल पर 10,000 लोग इकट्ठे हो गए। इस सत्याग्रह में उन्हें 9 महीने का कारावास हुआ। वहां से छूटने के पश्चात सरसंघ चालक का दायित्व पुनः स्वीकार कर वे फिर से संघ कार्य में जुट गए। 1938 में भागानगर में निजाम के द्वारा हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ हिंदू महासभा और आर्य समाज के तत्वावधान में भागानगर निशस्त्र प्रतिकार मंडल के नाम से सत्याग्रह का आह्वान हुआ। उसमें सहभागी होने के लिए जिन स्वयंसेवकों ने अनुमति मांगी उन्हें डॉक्टर जी ने सहर्ष अनुमति दी। जिन पर केवल संघ का प्रमुख दायित्व था उन्हें केवल संगठन के कार्य की दृष्टि से बाहर ही रहने के लिए कहा गया था। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि सत्याग्रह में जिन्हें भाग लेना है वे व्यक्ति के नाते अवश्य भाग ले सकते हैं। भागनगर सत्याग्रह के संचालकों के द्वारा प्रसिद्धि पत्रक में
संघ ने सहभाग लिया, ऐसा बार बार प्रकाशित होने पर डॉक्टर हेडगेवार ने उन्हें पत्र लिखकर संघ का उल्लेख न करने की सूचना उनके प्रसिद्धि विभाग को देने को कहा था। राजकीय आंदोलन का तात्कालिक, नैमित्तिक व संघर्षमय स्वरूप और संघ का नित्य, अविरत व रचनात्मक स्वरूप, इन दोनों की भिन्नता को समझकर आंदोलन भी यशस्वी हो, परंतु उस समय भी चिरंतन संघ कार्य अबाधित रहे, इस दूरदृष्टि से विचारपूर्वक यह नीति डॉक्टर हेडगेवार ने अपनाई थी। इसलिए जंगल सत्याग्रह के समय भी सरसंघ चालक का दायित्व डॉक्टर परांजपे को सौंपकर व्यक्ति के नाते वे अनेक स्वयंसेवकों के साथ सत्याग्रह में सहभागी हुए थे। 8 अगस्त 1942 को मुंबई के गोवलिया टैंक मैदान पर कांग्रेस अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो यह ऐतिहासिक घोषणा की। दूसरे दिन से ही देश में आंदोलन ने गति पकड़ी और जगह जगह आंदोलन के नेताओं की गिरफ्तारी शुरू हुई। विदर्भ में बावली, आष्टी और चिमूर में विशेष आंदोलन हुए। चिमूर के समाचार बर्लिन रेडियो पर भी प्रसारित हुए। यहाँ के आंदोलन का नेतृत्व कांग्रेस के उद्धवराव कोरेकर और संघ के अधिकारी दादा नाइक, बाबूराव बेगड़े, अन्नाजी सिरास ने किया। इस आंदोलन में अंग्रेज की गोली से एकमात्र मृत्यु बालाजी रायपुरकर नामक संघ स्वयंसेवक की हुई। कांग्रेस श्री तुकड़ो महाराज द्वारा स्थापित श्री गुरुदेव सेवा मंडल एवं संघ के स्वयंसेवकों ने मिलकर 1943 का चिमूर का आंदोलन और सत्याग्रह किया। इस संघर्ष में 125 सत्याग्रहियों पर मुकदमा चला और असंख्य स्वयंसेवकों को कारावास में रखा गया। भारत भर में चले इस आंदोलन में स्थान स्थान पर संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता, प्रचारक स्वयं प्रेरणा से कूद पड़े। अपने जिन कार्यकर्ताओं ने स्थान स्थान पर अन्य स्वयंसेवकों का साथ लेकर इस आंदोलन में भाग लिया, उनके नाम इस प्रकार हैं। राजस्थान में प्रचारक जयदेव जी पाठक, जो बाद में विद्या भारती में सक्रिय रहे। आरवी यानी विदर्भ में डॉक्टर अन्ना साहब देशपांडे। जशपुर छत्तीसगढ़ में रमाकांत केशव बाला साहब देशपांडे, जिन्होंने बाद में वनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना की। दिल्ली में श्री वसंतराव ओक, जो बाद में दिल्ली के प्रांत प्रचारक रहे। बिहार में वहां के प्रसिद्ध वकील कृष्ण वल्लभ प्रसाद नारायण सिंह बबुआ जी, जो बाद में बिहार के संघ चालक रहे। दिल्ली में ही श्री चंद्रकांत भारद्वाज, जिनकी पैर में गोली धसी और जिसे निकाला नहीं जा सका, बाद में वे प्रसिद्ध कवि और अनेक संघ गीतों के रचनाकार हुए। पूर्वी उत्तर प्रदेश में माधवराव देवड़े, जो बाद में प्रांत प्रचारक बने, और इसी तरह उज्जैन में दत्तात्रेय गंगाधर भैया जी कस्तूरे का अवदान है, जो बाद में संघ प्रचारक हुए। अंग्रेजों के दमन के साथ साथ एक तरफ सत्याग्रह चल रहा था तो दूसरी तरफ अनेक आंदोलनकर्ता भूमिगत रहकर आंदोलन को गति और दिशा देने का कार्य कर रहे थे। ऐसे समय भूमिगत कार्यकर्ताओं को अपने घर में पनाह देना किसी खतरे से खाली नहीं था। 1942 के आंदोलन के समय भूमिगत आंदोलनकर्ता अरुणा असफ अली दिल्ली के प्रांत संघ चालक लाला हंसराज गुप्त के घर पर रही थी और महाराष्ट्र में सतारा के उग्र आंदोलनकर्ता नाना पाटिल को भूमिगत स्थिति में औंध के संघ चालक पंडित सातवलेकर ने अपने घर में आश्रय दिया था। ऐसे असंख्य नाम और हो सकते हैं। उस समय इन सारी बातों का दस्तावेजीकरण यानी रिकॉर्ड करने की कल्पना भी संभव नहीं थी। डॉक्टर हेडगेवार के जीवन का अध्ययन करने पर ध्यान में आता है कि बाल्यकाल से आखिरी सांस तक उनका जीवन केवल और केवल अपने देश और उसकी स्वतंत्रता के लिए ही था। उसके लिए उन्होंने समाज को दोषमुक्त, गुणवान और राष्ट्रीय विचारों से जागृत कर उसे संगठित करने का मार्ग चुना था। संघ की प्रतिज्ञा में भी 1947 तक संघ कार्य का उद्देश्य हिंदू राष्ट्र को स्वतंत्र करने के लिए ही था। भारत को केवल राजनीतिक इकाई मानने वाला एक वर्ग हर प्रकार के श्रेय को अपने ही पल्ले में डालने पर उतारू दिखता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए दूसरों ने कुछ नहीं किया, सारा का सारा श्रेय हमारा ही है, ऐसा प्रोपेगेंडा यानी एक तरफा प्रचार करने पर वह आमादा दिखता है। यह उचित नहीं है। सशस्त्र क्रांति से लेकर अहिंसक सत्याग्रह, सेना में विद्रोह, आजाद की हिंद फौज, इन सभी के प्रयासों का एकत्र परिणाम स्वतंत्रता प्राप्ति में हुआ है। 1942 का सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा किया हुआ आखिरी सत्याग्रह था और उसके पश्चात 1947 में देश स्वतंत्र हुआ, यह बात सत्य है। परंतु इसीलिए स्वतंत्रता केवल 1942 के आंदोलन के कारण ही मिली और जो लोग उस आंदोलन में कारावास में रहे उनके ही प्रयास से भारत स्वतंत्र हुआ, यह कहना हास्यास्पद, अनुचित और असत्य है। इसे कथा के माध्यम से समझते हैं। एक किसान को बहुत भूख लगी, पत्नी खाना परोस रही थी और वह खाई जा रहा था, पर तृप्ति नहीं हो रही थी। 10 रोटी खाने के बाद जब उसने 11वीं रोटी खाई तो उसे तृप्ति की अनुभूति हुई। उससे नाराज होकर वह पत्नी को डांटने लगा कि यह 11वीं रोटी जिससे तृप्ति हुई उसने पहले क्यों नहीं दी। इतनी सारी रोटियां खाने की मेहनत बच जाती और तृप्ति जल्दी अनुभूत होती। यह कहना वाकई उसका हास्यास्पद ही था। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।